पार्ट 7 फेयर प्ले। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब दोनों में से किसी एक को गांव से दूर जाना पड़ता तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता। दोनों का गांव में बहुत सम्मान किया जाता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ संपत्ति थी, जो कि उन्होंने जुम्मन को इस समझ पर दे दी कि वह बुढ़ापे में उनके साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। यह व्यवस्था कुछ वर्षों तक तो सही चली, लेकिन फिर स्थिति बदलने लगी। जुम्मन और उसका परिवार बूढ़ी चाची से थक चुके थे। उनका व्यवहार चाची के प्रति बदलने लगा। जुम्मन की पत्नी को उन्हें भोजन देने में भी अब तकलीफ होने लगी। चाची कुछ समय तो यह अपमान झेलती रही, लेकिन फिर उनका धैर्य जवाब देने लगा। जब चाची से यह अपमान और नहीं सहा गया तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि वह जानती हैं कि अब इस परिवार में उनके लिए जगह नहीं है। उन्होंने जुम्मन से मासिक भत्ते की मांग की ताकि वह अपने लिए अलग रसोई स्थापित कर सके। जुम्मन ने इस बात पर बहुत ही बेशर्मी से जवाब दिया कि मेरी पत्नी को पता है घर कैसे चलाया जाता है। चाची को उसने धीरज रखने के लिए कहा और मासिक भत्ता देने से साफ मना कर दिया। इससे चाची बहुत नाराज हुई और उन्होंने अपना मामला पंचायत में ले जाने का फैसला किया। अब वृद्ध महिला ने ग्रामीणों से अपने मामले के बारे में बात करनी शुरू की और वह उनका समर्थन मांगने लगी। कुछ लोगों ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई, दूसरों ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ अन्य ने उन्हें अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ बना के रखने की सलाह दी। आखिर में चाची अलगू चौधरी के पास गई, लेकिन अलगू ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि जुम्मन उनका दोस्त है और वो उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। चाची ने फिर भी अलगू से कहा कि वह बस पंचायत में आकर सत्य का साथ दे। पंचायत उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। जुम्मन ने चाची को प्रधान चुनने के लिए कहा। चाची ने अलगू चौधरी का नाम प्रधान के लिए प्रस्तावित किया। इस अप्रत्याशित बात पर जुम्मन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी यह खुशी छुपा ली। अलगू उसका खास मित्र था, इसीलिए उसे लगा कि फैसला अब उसके हक में ही होगा। जुम्मन को भरोसा था कि अलगू उसके खिलाफ नहीं जाएगा। अलगू ने प्रधान के तौर पर दोनों पक्षों की बातें सुनी और जुम्मन से कई सवाल भी किए। सारा मामला जानने के बाद अलगू ने फैसला चाची के पक्ष में सुनाया। अलगू कहता है कि या तो जुम्मन चाची को मासिक भत्ता दे, अन्यथा जुम्मन को चाची की संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। बस उसी दिन से जुम्मन अलगू का दोस्ती का बंधन टूट गया और जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया। अब वह अलगू से बदला लेना चाहता था। समय बीतता रहा और अब अलगू ने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया। अलगू के पास बैलों की एक जोड़ी थी, जिनमें से एक मर गया और दूसरा उसने समझू साहू को दे दिया। समझू साहू गांव का एक बैलगाड़ी चालक था। अलगू व साहू के बीच यह तय हुआ था कि साहू 1 महीने बाद बैल की कीमत अदा कर देगा। दुर्भाग्य से पैसे चुकाने से पहले ही बैल मर गया। जब अलगू पैसे लेने पहुंचा तो साहू ने गुस्सा करते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह मरे हुए जानवर के लिए पैसे नहीं देगा। कोई रास्ता न निकलने की स्थिति में अलगू ने यह मामला पंचायत में ले जाने का फैसला किया। अब दोनों ही पक्ष गांव वालों का समर्थन लेने में जुट गए। पंचायत फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। अलगू ने समझू साहू को प्रधान पंच चुनने के लिए कहा। साहू अलगू व जुम्मन की दुश्मनी से परिचित था, इसीलिए उसने मौका देखकर जुम्मन को प्रधान नियुक्त किया ताकि वह अलगू से बदला ले और ऐसे फैसला साहू के हक में हो जाए। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब निर्णय उसके खिलाफ ही लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधान बनते ही बदला लेने के इंतजार में बैठे जुम्मन में भी परिवर्तन आया।
उसने सोचा कि इतने गरिमामय पद पर बैठकर वह कैसे अपने निजी मामले बीच में ला सकता है। जुम्मन ने यह महसूस किया कि वह इस पद पर बैठकर अन्याय नहीं कर सकता है। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि व्यक्तिगत भावनाओं को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जुम्मन ने फिर अलगू और समझू साहू को अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा। दोनों ने अपने विचार पंचायत के सामने रखे। मामले के हर छोटे बड़े विवरण को सूक्ष्मता के साथ देखा गया। सब कुछ सुनने समझने के बाद जुम्मन ने खड़े होकर घोषणा की कि उनके विचार में साहू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि बिक्री के समय बैल बिल्कुल स्वस्थ था। वह किसी भी प्रकार की बीमारी या विकलांगता से ग्रस्त नहीं था। इसीलिए बैल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए अलगू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला सुनकर अलगू भावुक हो उठा। उसने खड़े होकर कहा कि यह पंचायत की विजय और पूर्ण न्याय है। उसने कहा कि भगवान कहीं और नहीं बल्कि पंचों की आवाज़ में है। इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास गया। अब वह अलगू की पिछली पंचायत में स्थिति को समझ चुका था। उसने पंच का महत्व समझा कि एक पंच निष्पक्ष होता है। वह ना तो दोस्ती जानता है ना ही दुश्मनी। वह किसी भी हाल में न्याय के पथ को नहीं छोड़ सकता। जुम्मन और अलगू ने फिर एक दूसरे को गले लगाया और पश्चाताप में खूब रोए। उनके आंसुओं ने दो दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमी को दूर कर दिया और वे पुनः दोस्त बन गए। तो इस प्रकार दो दोस्तों को आभास हुआ और समझ आया कि जीवन में न्याय और सही फैसले की क्या महत्ता है। स्वयं जीवन ने उनको यह आभास दिलवाया कि न्याय और निष्पक्ष रहना सब चीज़ों से ऊपर है, यहाँ तक कि दोस्ती से भी। इसीलिए न्याय के मार्ग में कुछ भी नहीं आने देना चाहिए, न मित्रता, न शत्रुता और न ही कुछ और।